देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों? सरकारी स्कूलों में सिर्फ किसान, मजदूर, चालक, ठेला चालक और फुटपाथ पर रहने वालों का बच्चा पढ़ेगा और प्राइवेट स्कूलों में नेता, अधिकारी, अमीर का पढ़ेगा, ऐसा क्यों? महोदय से निवेदन है कि संसद में एक बिल लाकर शिक्षा एक समान की व्यवस्था करें। जैसे प्रधानमंत्री का बेटा और प्रधानमंत्री के घर में झाड़ू पोछा करने वाले का बेटा जब एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ेगा तभी देश का विकास होगा। आज हमारे प्रदेश व देश की सरकारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था गिर चुकी है। इसके पीछे दोष हमारे चुने गए प्रतिनिधियों का है। पद पाते ही उनका स्तर अचानक बढ़ जाता है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के प्राइवेट व महंगे विद्यालयों में, यहाँ तक कि विदेशों में भेजते हैं, जबकि आज देशवासी, जिसमें सबसे ज्यादा मध्यम, निम्न वर्ग व गरीब वर्ग के लोग, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाते हैं, जहाँ शिक्षा व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे देश के महापुरुषों ने आजादी के लिए सबसे पहले शिक्षा को जरूरी समझा और आज देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। जरूरत यह है कि सबसे पहले हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। जब यह लोग अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ने के लिए भेजेंगे तो वह शिक्षा की समस्या को समझेंगे। इस समस्या को सुधार करने का प्रयास को लेकर समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। जन जागरण यात्रा गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात और इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, पलवल, फरीदाबाद, नोएडा होते हुए दिनांक 11/11/2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय ज्ञापन सौंपने के बाद संपन्न होगी। मेरा नाम राधेश्याम यादव है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। शिक्षा समान संघर्ष मोर्चा हम लोग चलाते हैं और जयप्रकाश नारायण के धरती उनके आंगन से निकले हम लोग और प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे। हम लोगों को मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक, अधिकारी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। इस देश में एजेंडा एक है, टैक्स एक है, तो अलग अलग शिक्षा क्यों? इस देश में सरकारी सुविधा लेने वाला आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है? खासकर इस देश के सांसद को सरकारी सारा सुविधा चाहिए। यहाँ बनारस के जिला अधिकारी, यहाँ कलेक्टर बैठा होगा, इसको सारा सरकारी सुविधा चाहिए, लेकिन बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेगा? वो इंटर के बाद अगर प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़नी है तो सबको सरकारी चाहिए, इंटर के पहले सबको कॉन्वेंट चाहिए। क्यों? एक देश में दो तरह की व्यवस्था क्यों? अंग्रेजों के दाने के बाद इस देश के नेता, अधिकारी दोनों मिलकर अंग्रेजों से अधिक इस देश की जनता को टार्चर करने का काम करते हैं और प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जहां तक हमें लगता है कि आप किसी भाषा में पढ़ाइए, हमको दर्द नहीं है, लेकिन बनारस के कॉन्वेंट स्कूल में अलग पढ़ाई हो रहा है और एक खिचड़ी वाला स्कूल है जिसका तनख्वाह, जिसमें अध्यापकों का तनख्वाह है 60 से 70 हज़ार, उसमें अधिक से अधिक सरकारी लोग काम करते हैं और उसमें अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं है? उस पर लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? इस देश के सांसद, विधायकों से हम लोग पूछने निकले हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम इस देश से पूछना चाहते हैं।